friends, welcome you to video lecture of Srimati Shantaben Haribai Gajera English Medium School, Standard 5th, Subject Math। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अब तक जो हम स्टडी करते थे ऑल इन वन सिलेबस, नाउ अब हमें गवर्नमेंट गुजरात बोर्ड ने जो डिसाइड किया है NCERT सिलेबस, अब वो हमें स्टडी करना है। नाउ टुडे वी विल लर्न आर गोइंग टू अबाउट चैप्टर नंबर 1, आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। यू लाइक इट मैंगो? यस। आपको यहाँ कुछ हाइकू दिया है। हाइकू का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। कांजी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे। Count total letter of this poem. There are 5 letter in a first row. हाइकू का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट रो होती है, उसके अंदर पहले 5 लेटर्स होते हैं, मिडल रो में 7 लेटर्स होते हैं और लास्ट रो में 5 लेटर्स होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पहले हमें हाइकू दिया है उसके अंदर कांजी सुने वो 5 लेटर है, कोयल केरी कुंज वो 7 लेटर है और केरी बगीचे उसमें 5 लेटर है। दिस पोएम इज 3 लाइन इज कॉल्ड हाइकू। ये 3 लाइन है उसको हम हाइकू बोलते हैं। इट इज़ अ पोएटिक फ्रॉम ऑफ जापान एंड इट्स रिटन इन जस्ट 17 लेटर्स। टोटल कितने लेटर्स होते हैं यहाँ? 17 लेटर्स होते हैं। इट्स फॉर्मेशन कैसा होता है? पहले 5 + 7 + 5। नाउ हियर गिवन बिलो इज अनदर हाइकू। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दूसरा हाइकू दिया है। मीठी सुगंधी छू सोरठनी केरी हूँ छू केसर। उसमें भी हम देख सकते हैं फर्स्ट रो में 5 लेटर्स है, मिडल रो में 7 लेटर्स है और लास्ट रो में 5 लेटर्स है। I am sweet and fragrant mango from Sorat. I am केसर। Do you know any poem or story about this mango? आपने इसके जैसी कई सारी पोएम आपने रीड की होगी। नाव यहाँ आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। वो पिक्चर्स है मैंगो के, मैंगो ट्री है। तो यूजिंग अ डिफरेंट शेप एंड मैंगो यू हैव थॉट अबाउट। नेक्स्ट आपको यहाँ 3 डिज़ाइन दिखाई दे रही है। वो डिज़ाइन कैसे है? इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्र। मैंगो को संस्कृत में क्या बोल सकते हैं हम? आम्र। डिफरेंट शेप द आम्र आर ऑफ्टन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग और ज्वेलरी डिज़ाइन। आपको ये 3 डिज़ाइन है। आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं उसके अंदर भी आपको दिखाई देगी, पेंटिंग है मैंगो का, और ज्वेलरी डिज़ाइन के अंदर भी आपको ऐसी पेंटिंग आपको दिखाई देगी। नाम आपको बच्चों पता है हमारे गिर सोमनाथ के अंदर तालाला तालुका है, उसके अंदर हमारी केसर मैंगो है वो सबसे फेमस है। हमारे गुजरात में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। नाउ Talala Taluka of Gir Somnath district is famous for its Kesar mango worldwide. The quantity of land equally are suitable for growing mangoes. Talala can be called the capital of Kesar mango. Talala को उसके केसर है उसकी कैपिटल मैंगो भी कह सकते हैं। द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड आम्रवाड़ी। दे आर लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। नाव आपको यहाँ 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। वो पिक्चर कौन सा है? दे आर द segregated and packed in the different boxes as per their quality. Thus, these boxes are sent to the marketing yard. हमारे यहाँ भी यहाँ मार्केटिंग यार्ड है, उसके अंदर भी आप ये 2 पिक्चर देख सकते हो। ऐसे वहाँ मैंगो का सेलिंग हो सकता है। नेक्स्ट वन है ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगोज। इफ ऑल द स्टूडेंट्स विल ओपन द बॉक्सेस एंड पाइल द मैंगोज इन अ सिंगल heap, what will be the total number of mango in that heap? How many heap be the 10 mangoes each can be made from the big heap? अब उसको हम काउंट करेंगे। ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 80 मैंगो। आपको 80 मैंगोज ईच बॉक्स में है। ऑल द स्टूडेंट्स, इट मीन्स के आपके क्लास के जितने स्टूडेंट है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नाउ हम यहाँ काउंट करेंगे। 80 मैंगो है इसीलिए यहाँ 80 मल्टीप्लाई 20 स्टूडेंट है हमारे क्लास के, तो यहाँ
20. 80 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 82 सा कितना होता है 36, पीछे 1 0, 360 आंसर है। तो 360 है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ हीप ऑफ 10 मैंगो ईच कैन बी मेड, तो यहाँ डिवाइड 10 करेंगे। नाउ 0 0 कैंसल, आंसर इज 36 हीप। नेक्स्ट, will if a farmer pick mango from one tree during the season which can fill 80 box of 12 kg in a quantity of, फार्मर है वो 18 बॉक्स के अंदर 12 kg क्वांटिटी का मैंगो से वो पैक करते हैं। मेक अ एस्टिमेट ऑफ हाउ मैनी किलोग्राम्स एंड हाउ मैनी बॉक्सेस फुल ऑफ मैंगो द फार्मर वुड हैव पिक अप फ्रॉम ऑल मैंगो ट्री ऑफ द ऑर्चर्ड। फर्स्ट वन आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, आपका किलोग्राम की वेट कितना है वो यहाँ हमें लिखना है। तो सपोज आपका वेट है 30 किलोग्राम्स। नाउ यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट लाइक यू टुगेदर। यहाँ फर्स्ट में आपको क्या पूछा था कि आपका वेट कितना है, सेकंड में क्या बोला है कि 12 स्टूडेंट का वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना वेट आया है 30, तो यहाँ हम 12 मल्टीप्लाई 30 करेंगे। 12 स्टूडेंट है और 1 स्टूडेंट का वेट है 30, 12 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 36, पीछे 1 0। अप्रोक्सीमेटली 12 स्टूडेंट का वेट होगा 360 किलोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, compare the total weight of 12 student with the weight of total mango picked from this orchard, which is one is less। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 12 स्टूडेंट विद द वेट, 12 स्टूडेंट का वेट और टोटल मैंगो ऑफ वेट वो दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले हमें फाइंड आउट करने का टोटल मैंगो का वेट, क्योंकि हमें 12 स्टूडेंट का तो वेट मिल गया है, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 80 बॉक्सेस ऑफ 12 किलोग्राम है, तो 80 मल्टीप्लाई 12 करेंगे पहले, तो हमें टोटल मैंगो का वेट मिल जाएगा 80 मल्टीप्लाई 12। आप भी अपनी बुक में कर सकते हो। 80 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू आंसर आएगा 2060। अब आपको दोनों का वेट मिल गया है। अब 360 माइनस 260, उसमें से 360 में से 260 माइनस करेंगे पहले। 360 वेट किसका है, 12 स्टूडेंट का वेट है, माइनस, और 260 है वो टोटल मैंगो का वेट है। अब 0 में से 6 जा सकते हैं, नो, तो उसके ऊपर 10 का बोरो लगे। 10 में से 6 जाए तो 4, यहाँ बोरो लिया है तो हमें उसके आगे 1 कट करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 5। 5 में से 1 जाए तो 4, और 2 में से 3 में से 2 जाए तो 1, तो आंसर क्या आएगा 144। नेक्स्ट, do you know India produce approximately 1 crore 60 lakh ton? 1 ton is equal to 100 kilogram mango every year. India is the biggest producer of the mango in the world. Do you know India produce approximately 1 crore 60 lakh ton? 1 ton is equal to 1000 kg mango every year. India is the biggest producer of the mango in the world.
उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन इंडिया। उत्तर प्रदेश है उसके अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन मैंगो का करते हैं। वॉट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो। आपने बिग वाली मैंगो देखी है। द बिगेस्ट मैंगो वेटिंग 3.435 kg was डिस्प्ले इन फिलीपाइंस। फिलीपाइंस में सबसे बड़ी मैंगो है, उसका वेट कितना है 3.435 kilograms. It was 30.48 centimeter 12 inch in the length. उसकी लेंथ क्या है 30.48 centimeter 12 inch. 49.53 19.5 inch in the end and 17.78 centimeters 7 inch in the breadth. Now Jancy has made picture of mango in different shape. Draw different shape of mango. Jancy ने यहाँ different shape draw की है, उसके जैसे आप भी अपनी तरह से shape draw कर सकते हो. Next, when you go to the market to buy mango, don't get confused to see so many different टाइप्स ऑफ मैंगो. आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं. नाउ दिस मैंगो ऑन कार्ड पेपर ऑफ डिफरेंट शेप. फर्स्ट वन है वो हाफूस कैरी है, सेकंड है वो केसर कैरी है, थर्ड है वो तोतापुरी, फोर्थ लंगड़ो, फिफ्थ दशहरी और लास्ट वन है बादाम. मैंगो ऑर्चिड एंड इट्स फार्मर. हाउ मैनी of you have seen a mango orchard? Where have you seen it? Have you seen it the real or on TV? Are the mango tree tall or strong or short and weak? Next, close your eyes and imagine that you're standing under a huge mango tree. आपकी आइज क्लोज करो और उसके अंदर इमेज करो कि ह्यूज मैंगो ट्री कैसा होता है. कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी. नाउ यहाँ आपको मैंगो ट्री का पिक्चर दिया है और उसके ऊपर आपको बर्ड्स दिया है. The leaves of the tree are making rustling sound in the gentle breeze. A cooing sound is a yard of up to mango tree. The mango tree on are swimming on branches because of the breeze. The farmer started his work in a dark in early morning. Some farmer go to their field a blow carts. The farmer growing mangoes face a difficult time when the strong wind in the blowing. We can go far in a blow cart. A blow cart can cover the distance of only 4 kilometer in a hour. आपको यहाँ जो पिक्चर्स दिए है वो किसका है, ब्लो कार्ट का है. ब्लो कार्ट है वो 4 किलोमीटर इन अ 1 आवर. इट मीन्स के 1 आवर में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रखते हैं. हाउ यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. तो नाउ अब यहाँ हम काउंट करेंगे. 4 किलोमीटर्स में कितनी आवर्स होती है, 1 आवर. 4 किलोमीटर में 1 आवर होती है, तो 10 किलोमीटर में कितनी आवर्स होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. 10 multiply 1 divide 4. 10 डिवाइड 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे. 4 डिवाइड 10. 4 2 ज़ा 8. नाउ रिमाइंडर होगा 2. अब हम यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ 0. अब 20. 4 5 ज़ा 20. आंसर क्या आया 2.5. इट मीन्स के 2 आवर्स 30 मिनट. नेक्स्ट,
नाव आपको यहाँ कितनी सारी मैंगोज दी है। वाव, सो मैनी मैंगोज। फार्मर सिलेक्ट अ ग्राफ्ट फ्रॉम अ मैंगो ट्री विच गिव मोर मैंगोज एंड शो द प्लांट एंड ग्रो it in their own farms. A farmer has to wait for many years to grow a big mango tree and get mango on that tree. Now आपको ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, यहाँ आपको डिफरेंट व्हीकल्स दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको दिया है द मैंगो विच आर द रेडी फॉर सेल कैरीड टू APMC for market yard bazaar different way to supply the mangoes to market yard as early as the possible. Big or small vehicle are used. A tractor move at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो ट्रैक्टर का पिक्चर है वो मार्केट यार्ड के अंदर यूज होता है, तब उसकी स्पीड क्या होती है 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स के 1 आवर में 20 किलोमीटर का वो डिस्टेंस रखते हैं। फर्स्ट यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है, हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर। 1 आवर में 20 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है स्पीड का, तो 3 आवर्स में कितना होगा, तो हम यहाँ उसको काउंट करेंगे। ट्वेंटी किलोमीटर्स में 1 आवर होती है, तो यहाँ 3 आवर्स में कितना किलोमीटर होगा, तो अब ये 20 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 और पीछे 1 0, तो 20 किलोमीटर में 1 आवर होती है, तो 3 आवर्स में कितना किलोमीटर होगा 60 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट आपको डिफरेंट व्हीकल्स के पिक्चर स्केच किए हैं। नेक्स्ट है, मैनी टाइप्स ऑफ मैंगो आर एग्जिस्टिंग सिंस मैनी ईयर। अर्लियर यूज नेगेटिव मैंगो ट्री वेर मोर इन नंबर्स, कॉमनली 3 or 4 मैंगो ट्री वी कैन सी ईच फार्म। नाउ अ डे फार्मर आर ग्रोइंग ग्राफ्टेड मैंगो ओनली। Write a report on problem related existence of mango and mango tree. यहाँ आपको vehicle carrying mangoes दिया है। A wooden block cart carry 200 kilometers of mango, but other vehicles carry mango or mango box as per show in the table given below. The table also show the speed of vehicle or each type so that we can know about the distance of each type of vehicle can cover in 1 hour. आपको जो यहाँ स्पीड ऑफ व्हीकल का डिस्टेंस दिया है वो 1 आवर का दिया है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो इन अ ट्रिप, यहाँ टाइप्स ऑफ व्हीकल 4 टाइप्स के व्हीकल है, उसकी स्पीड कितनी है 1 आवर की और उसकी ट्रिप कितनी है वो यहाँ आपको दिया है। नेक्स्ट लुक एट टेबल इन द कैलकुलेशन। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी व्हीकल ईच मैंगो कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप। इट मीन्स के जो भी व्हीकल्स है 7 ट्रिप में कितना होते हैं उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो नाउ हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट क्या है, ब्लॉक कार्ट है, तो ब्लॉक कार्ट की ट्रिप कितनी है 200, तो 200 मल्टीप्लाई क्या आएगा 7, क्यों 7, तो यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया है व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन दिस 7 ट्रिप, इसीलिए यहाँ 200 इज इक्वल टू 7। यहाँ आपको शॉर्ट रीत में 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 सा कितना हो गया 40, और पीछे ये 2 0 है वो हम रख देंगे, तो इजीली आप काउंट कर सकेंगे। फर्स्ट
हमने जो ब्लॉक कार्ट का काउंटिंग किया इसी तरह ये तीनों व्हीकल्स का काउंटिंग करना है। नाउ नेक्स्ट वन है रिक्शा टेलर। ट्रांसपोर्टेशन ट्रिप कितनी है उसकी 600 है, तो यहाँ 600 मल्टीप्लाई, उसको भी 7 ट्रिप है तो मल्टीप्लाई 7। यहाँ भी हम शॉर्ट ट्रिप में करेंगे 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा 42, पीछे 20। नाउ थर्ड वन क्या है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की ट्रिप कितनी है ट्रांसपोर्टेशन ट्रिप 800 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई, उसमें भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी व्हीकल्स की 7 ट्रिप है, मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 8 7 जा कितना हो गया 56, पीछे 20। लास्ट वन आपको ट्रक व्हीकल्स दिया है तो उसकी ट्रिप कितनी है 6000, 6000 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 7 जा 42 और पीछे 3 0 लगा देंगे। तो ये हुआ फर्स्ट का कैलकुलेशन। अब सेकंड है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ ट्रैक्टर इन अ 6 आवर। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ने 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया उसका हमें कैलकुलेशन करना है। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ने स्पीड ऑफ व्हीकल है तो उसको डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर इन 1 आवर। ये 20 किलोमीटर्स है, वो क्या है 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर। 1 आवर का किलोमीटर्स आपको दिया है तो 6 आवर में कितना किलोमीटर्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 6, किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो 6 आवर इज इक्वल टू कितना 20 मल्टीप्लाई 6, 2 6 जा 12, पीछे 1 0, कितना किलोमीटर्स होगा 120 किलोमीटर्स। Now C1 how much time will taken by a rickshaw teller to cover 60 किलोमीटर। रिक्शा टेलर में आपको 12 किलोमीटर्स इन 1 आवर, तो 12 किलोमीटर्स में 1 आवर होते हैं तो 60 किलोमीटर्स में कितनी आवर्स होगी वो फाइंड आउट करनी है। 60 आवर्स में कितनी की आवर्स होगी, तो अब 60 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12, तो इजीली हम सोच सकते हैं 12 के टेबल में 60 आता है, कहाँ आता है 12 5 जा 60, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 5 आवर्स, 5 आवर्स। तो ये हुआ C1 का आंसर। तो चलो बच्चों आपको ये कैलकुलेशन आ गया ना, मज़ा आया अवर नेशनल फ्रूट मैंगो में। थैंक यू।